सारे नहीं, सारे में हाथ लगाओ। 7 बंदे बहुत है यार, 7 बंदे बहुत है। पार्टी कर देना। सारे नहीं, सारे में हाथ लगाओ। 7 बंदे बहुत है यार, 7 बंदे बहुत है। पार्टी कर देना। दोस्तों, आपने अभी अभी जो वीडियो देखा, ये वीडियो काकेर नाग से सामने आया है, जहां पर हमारे 2 वीर जवान शहीद हो गए। चिनार कोर ने लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष की सर्वोच्च शहादत का सम्मान करते हुए एक बेहद दुखद खबर की पुष्टि करती है। दोनों वीर जवान कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। ये घटना दिखाती है कि हमारे सुरक्षा बल किन डिफिकल्ट सिचुएशंस में देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। कोकरनाग का किश्तवाड़ रेंज न केवल ज्योग्राफिकल तौर से चैलेंजिंग है, बल्कि मौसमी कठिनाइयां भी यहां पर बहुत ज़्यादा आती हैं। चिनार कोर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दोनों जवान एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से जूझते हुए आतंकवाद विरोधी अभियान में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कोकरनाग का इलाका लंबे समय से आतंकवादियों की गतिविधियों के सेंटर में रहा है। यहाँ सुरक्षा बलों को न केवल आतंकवादियों से निपटना पड़ता है, बल्कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस और मौसम का भी सामना करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी और दुर्गम रास्ते सुरक्षा अभियानों को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो चिनार कोर की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष की शहादत एक बार फिर साबित करती है कि हमारे जवान किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करते। चिनार कोर का संदेश स्पष्ट है कि उनकी वीरता और डेडिकेशंस हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। वहीं सेना के शहीद जवानों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनकी देखभाल का भरोसा भी दिया गया। ये दिखाता है कि सुरक्षा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा बल्कि अपने शहीद साथियों के परिवारों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। इसी दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कोकरनाग शहीद पलाश घोष और सुजय घोष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी है। लेकिन चिनार कोर ने ट्वीट करके क्या कहा है वो देख लीजिए। चिनार कोर ने लिखा है कि कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में अत्यंत प्रतिकूल मौसम की मार झेलते हुए अथक आतंकवादी विरोधी अभियानों में वीर लांस हवलदार पलाश घोष, लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। चिनार योद्धा इन वीरों की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये ट्वीट जो है चिनार कोर की तरफ से किया गया, लेकिन 2-3 जो सवाल हैं वो बहुत जरूरी हैं, जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जवानों की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जिस प्रकार से एक्सट्रीम वेदर की बात जो है चिनार कोर की तरफ से की गई, उससे साफ तौर पे संकेत मिल रहा है कि दोनों ही जवान हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला जाता है, जो कि जानलेवा साबित होता है। यह तब होता है जब शरीर जितनी गर्मी पैदा करता है उससे ज्यादा तेजी से गर्मी खो देता है। हाइपोथर्मिया एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है और इसका मुख्य कारण ठंडे मौसम में ज़्यादा देर तक रहना या शरीर को ठीक से गर्म ना रख पाना है कारण था। लेकिन उससे भी बड़ा कारण जिसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है कि कैसे, क्योंकि आज डिजिटल युग है, कैसे 2 जवान जो हैं वो मिस हो जाते हैं, कैसे क्या वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था, क्या मोटरोला नहीं था, क्या सैटेलाइट फोन्स नहीं थे। कई सवाल हैं जिनका जवाब जो है अभी आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि पता चलेगा। लेकिन ये जो शहादत है, ये एक चीज़ तो
बयां करती है कि सबकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। चलिए, देश के नाम दो हमारे वीर जवानों ने और कुर्बानी दी है, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से एक नया चैप्टर हमें लर्न करना होगा और ये सीखना होगा अपनी गलतियों से कि हमने कहाँ गलती की और कैसे हमारे 2 जवान जो है मिस हो गए, वो भी उस वक्त जिस वक्त देश के हर कोने में इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल टावर, सैटेलाइट फ़ोन्स मौजूद हैं। जवाब तलाशना होगा। लेकिन जय हिंद। दोनों ही जवानों की, वीर जवानों की शहादत को भगवान इनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में ऊपर उठने की हिम्मत दे। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है।